खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। आप सभी लोग जिस तरीके से हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से अपनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं, हम उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस और बहुत सारी जो वीडियो हैं, वैल्यूएबल वीडियोस हैं, उनको शेयर करिए, क्योंकि आजकल मिस्टर सोहेल आपको भी पता है कि लोग और स्टूडेंट दोनों ही कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि न्यूज़ चैनल में आ रखते हैं या कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उनका कोई अस्तित्व भी नहीं रहा। अब सिर्फ पॉलिटिक्स उनका अस्तित्व बन गई है। तो हम स्टूडेंट हैं और जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, इनका नाम मिस्टर सोहेल है और ज़्यादा कुछ इनके बारे में नहीं बताते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इन्हीं की ज़बानी। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, जिस व्यक्ति को, जिस स्टूडेंट को डॉक्टरों ने तलक मना कर दिया कि मिस्टर सोहेल के पास दिमाग तलक नहीं है, आज वो व्यक्ति टॉपर बना हुआ है हर स्कूल में और हर अपना प्रयास कर रहा है टीचिंग लाइन में। तो ये सब चीज़ें सुनते हैं मिस्टर सोहेल की ज़ुबानी। प्लीज़ मिस्टर सोहेल, आप सबसे पहले ऑडियंस को अपने बारे में बताइए कि ताकि ऑडियंस को ये पता चल सके कि बधाइयों नहीं, बधाइयों नहीं, इंडिया हैज द पावर टू शो एनी काइंड ऑफ टैलेंट। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कड़ी में मुझे भी जोड़ा और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप जिस मुहिम को चला रहे हैं, जो इनिशिएटिव आपने चलाया है, बहुत बाकमाल इनिशिएटिव है। और जिस नाम से चला रहे हैं आप, कलाम साहब का नाम लेके, मैं भी एक सच्चा फॉलोअर कलाम साहब का रहा हूँ और शायद आगे भी रहूँगा। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। जैसे कि अभी आपने मेरे बारे में तारुफ कराया मेरा कि हाँ, वो बात सही है। मेरा नाम मोहम्मद सोहेल और मैं बदायूं की धरती पर ही इस पला बड़ा हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और जी हाँ, बात सही है, जब पैदा हुआ था तब शायद कुछ ज़्यादा ही बीमार था, जिस वजह से शायद बदायूं का हर डॉक्टर मुझसे मुखातिब है उस दौर में, जिसने मुझे शायद ना देखा हो। लेकिन हाँ, एक साहब थे जिन्होंने कह दिया था कि मेरे पास दिमाग नहीं है। खैर, वो उस वक्त की बात है, तो हो सकता है उन्हें जो भी ठीक लगा मेरे बारे में उन्होंने वो बताया। जैसे कि आपने बताया कि हाँ, मैं टॉपर बना, बात सही है। NC to 12th जहाँ भी मैं पढ़ा, मैंने हमेशा ये ट्राई किया कि मैं अपना 100% बेस्ट दूँ और बेहतर से बेहतर कोशिश ये रही कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सकूँ, चाहे वो टीचिंग। उसके बाद में जब 12th पास आउट कर लिया तो जो दिलचस्पी थी वो ये था कि आगे टीचिंग लाइन में जाना है, पढ़ाना है और लोगों को भी शिक्षित करना है, एजुकेटेड करना है। तो जो मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा हमेशा से, तो उसी को मैंने आगे बढ़ाया। फिर BSc बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स PCM से मैंने कंप्लीट किया और फिर अपना MSc मैथमेटिक्स बरेली कॉलेज बरेली से कंप्लीट किया मैथमेटिक्स। क्या बात है। तो आपका हमेशा से ही क्या मैथमेटिक्स एज अ फेवरेट सब्जेक्ट, एज अ करियर सब्जेक्ट बना रहा? मैथमेटिक्स मेरा हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहा। कैरियर सब्जेक्ट तो नहीं कहूँगा, क्योंकि करियर सब्जेक्ट करियर आप बनाते हैं बाद में। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मैं 5th क्लास में था और मुझे ये पता था कि मेरा करियर ये है, तो ये शायद एक तरीके से झूठी लगेगी लोगों को भी, क्योंकि 5 साल के बच्चे की मेंटेलिटी ऐसे नहीं होती है कि वो इतना कुछ सोच सके। लेकिन हाँ, हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहा। कभी ऐसे पढ़ा हुआ है कि मैथमेटिक्स फेवरेट होने के बावजूद मार्क्स कम आए, लेकिन ये नहीं था कि मैथमेटिक्स हम छोड़ दें या नहीं, मैथमेटिक्स हमेशा से फेवरेट रहा। लेकिन हाँ, जब 9th में कदम रखा तब ये तय कर लिया था कि आगे जो टीचिंग लाइन में जाना है और अपना जो करियर बनाना है वो मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट था। तो ये तय था और कर लिया था कि जो करियर बनाना है वो मैथमेटिक्स में ही आगे बढ़ाना है। इसीलिए आप मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड शायद कोचिंग भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करवा रहे हैं ना सर? हाँ, मैथमेटिक्स से रिलेटेड यूँ करवाते हैं क्योंकि देखिए, मेरा मानना ये है कि एक जिस चीज़ में आप निपुण हैं या जिस चीज़ को आप जानते हैं या आप दिन रात आप उसमें घुले मिले हुए हैं एक तरीके से, तो आप उसमें ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं, ना कि किसी और वे में जाके। तो मैथमेटिक्स हमेशा से फेवरेट रहा, मैथमेटिक्स और शायद मरते दम तक फेवरेट रहे। क्या, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअल में आपका प्यार है मैथमेटिक्स को लेकर। हाँ, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा लोगों से भी, जो मेरी बात स्टूडेंट भी सुन रहे होंगे और शायद पेरेंट्स और वगैरह, और आप जैसे कुछ लोग जो चाहने वाले हैं या और स्टूडेंट्स मुखालफत वाले भी हैं, तो कहीं वो ये ना समझे कि मैं मैथमेटिक्स की बढ़ाई कर रहा हूँ। जी नहीं, देखिए, हमेशा मेरा मानना ये रहा है, मैं मैथमेटिक्स, सही बात है मेरा मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट रहा, लेकिन मेरा मानना ये रहा है कि सब्जेक्ट या पढ़ाई कोई बुरी नहीं होती।
जो आपको समझ में आए वो आपके लिए सबसे बेहतर है। मुझे मैथमेटिक्स सबसे अच्छी लगी, मुझे मैथमेटिक्स सबसे अच्छी लगती थी, मैं मैथमेटिक्स में आगे बढ़ा। किसी पर्सन को अगर बायोलॉजी अच्छी लगती है तो जाहिर सी बात है मैं उस जैसी बायोलॉजी नहीं पढ़ सकता। कोई आउटसाइड वाला बंदा है, मैं हिस्ट्री उस जैसी याद नहीं कर सकता। हाँ, आपका जिसमें दिल लगे तो दिमाग वही काम करता है। अगर आपका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा तो दिमाग काम नहीं कर सकता, ये तय है। ये मेरी आजमाई हुई बात है। जब मैं डिस्टर्ब होता हूँ, जैसे मेरा दिल नहीं लग रहा तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, नहीं हो पाती। एक्चुअल में जहाँ पर हम बैठे हुए हैं मिस्टर सोहेल के पास में, इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है लोगों की बायोग्राफीज को सर्च करना, और लोगों में भी उन लोगों की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर गए अपनी ज़िंदगी में। यस। तो एक्चुअल में आप उनसे क्या क्या सीखते हैं सर? क्या सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट लेते हैं या कहीं ना कहीं नहीं नेगेटिव नहीं पॉइंट भी? नहीं, मैं दोनों पक्ष देखिए, अगर आप इस दुनिया में अगर सफ़र करना है तो शायद जीत और हार दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्या बात है। तो मैं दोनों पॉइंट लेता हूँ, और मेरी जो ज़िंदगी या मैं ये कहूँ जो मेरा दिन की शुरुआत होती है वो मेरे दिमाग में इस शेर के साथ शुरू हो जाती है कि चले चलिए चलना ही यकीन कामरानी है, जो थक कर बैठे जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। अरे है, क्या बात है। बिल्कुल। तो ज़िंदगी में जैसे मैं ये कहूँ कि हर पर्सन बंदा जो सक्सेसफुल हुआ है उसने कभी ना कभी फेलियर तो देखी होगी। ये नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल परफेक्ट था शुरुआत से ही। परफेक्ट होते नहीं, परफेक्ट बनना पड़ता है। तो हर बंदा, हाँ, बायोग्राफी सर्च करना, जैसे मैंने कलाम साहब का जिक्र किया, कलाम साहब हो गए, आइंस्टाइन साहब हो गए, एडिसन साहब हो गए। ऐसा नहीं है कि सब विदेशी हैं, भारत के भी लोग हैं। हाँ, तो भारत को भी मैं एडमायर करता हूँ। सीवी रमन साहब हो गए, रामानुज हो गए, तो इन सबको मैं फॉलो करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि माइनर सा हिस्सा अगर अपनी ज़िंदगी में ला सकूँ तो शायद कुछ दे पाऊँगा आने वाली पीढ़ी को। बिल्कुल। और मुझे लगता है शायद आप दे भी रहे हैं, क्योंकि टीचिंग वो काम है जिसमें व्यक्ति यानी कि स्टूडेंट का चरित्र भी संवरता है। Yes, और उसमें ये निखार भी आता है कि किस तरीके से दूसरे से डील करनी है। जी किस चीज़ पे। बिल्कुल। तो सर आप टीचिंग में कब से आए हैं सर? टीचिंग में मैं सिंस लास्ट 5 ईयर से टीचिंग में हूँ। अच्छा, 5 सालों से आप 5 सालों से मैं टीचिंग में हूँ। कहते हैं कि जब आप बड़ी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो छोटे छोटे कदम आपको रखने पड़ते हैं। तो स्टार्ट बहुत छोटे लेवल से की थी। सबसे पहला 6th क्लास को पकड़ा, क्योंकि उस टाइम पे पता था कि चलो ठीक है पहले इनको तो पढ़ा के देखें। फिर 6 से आगे बढ़े, फिर धीरे धीरे हाई स्कूल तक पहुँचे, 12th को पढ़ाया। आलम यह है कि अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ने इतनी क्या कहते हैं तासीर अता की कि अब जो नहीं पढ़ा है, जैसे रीजनिंग अगर मैं जिक्र करूं, मैंने कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया, एसएससी है, आईएएस है, पीसीएस, कभी तैयारी नहीं की, तो रीजनिंग से मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन जब मैंने एक दौर आया, पिछले ही साल की बात है, एक बच्चा बहुत जिद की कि नहीं पढ़ा दिए, तो एमसीए का एंट्रेंस जब वो देने आया तो उसमें रीजनिंग थी, तो शायद एक दिल में आ सकता था। तो मैंने कहा ना कि उन लोगों की मैं ज़रूर पढ़ता हूँ जिन्होंने सफ़र किया है, जिन्होंने हिम्मत दिखाई है। तो मैं कहा ठीक है, ओके। जैसे रीजनिंग मेरा नहीं है, मेरा पार्ट कोई नहीं है, लेकिन नहीं, मैंने रीजनिंग पहले उसको 1 महीना 1.5 महीना वो चीज़ पढ़ाई जो मैं नॉर्मली जनरली जो पढ़ाता हूँ वो पढ़ाया। उस 1-1.5 महीने में जो मुझे टाइम मिला वो मैंने रीजनिंग खुद पढ़ी और फिर उसको पढ़ाई। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस लाइफ में आपके लिए, अगर पढ़ाई के लिए अगर एक पर्टिकुलर आप मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इतनी ब्रांच है मैं अपनी लाइफ में कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, तो कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। लेकिन हाँ, आप हिम्मत दिखाइए, आप एक दिन ज़रूर कामयाबी तो मिलेगी, ऐसा नहीं है। कामयाबी कहते हैं ना कि कामयाबी आएगी, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, तो मेहनत ज़रूरी है। और वैसे भी मिस्टर सोहेल, ये भी लोग कहावत कहते हैं कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। सही बात है। हम सभी लोगों को पहले हिम्मत करनी चाहिए वो काम करने की जो एक्चुअल में ज़्यादातर लोग कर नहीं पाते। आपने बहुत सही बात बताई। मैं अगर आपको बताऊं तो ये मैं तो नहीं कहूँगा कि ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं पढ़ रहा था कहीं पर, तो मैंने ये बात नोटिस की और वो मेरे दिमाग में अटक गई कि मैं पढ़ रहा था कि 95% लोग इस दुनिया में किसी काम को करने से पहले ना बोल देते हैं, नहीं होगा, हिम्मत ही नहीं दिखाते। तो मेरा, क्योंकि मैं एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, आगे भी एजुकेशन, तो मेरा जो स्टूडेंट्स के प्रति या स्टूडेंट्स को अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मैं सबको तो नहीं कहूँगा, लेकिन पर्टिकुलर जो रेशो है वो ज़्यादा यूँ है आज के दौर में कि बच्चे ट्राई नहीं करना चाहते।
2 सवाल कर लिए या 2 बार ट्राई कर लिया, 3 बार ट्राई कर लिए, चौथे के बाद हार मान लेते हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे रीज़न हैं, विल पावर भी हो सकती है, लेकिन वो ट्राई नहीं करना चाहते, तो वो कहीं ना कहीं कमी है। एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई, आप ट्राई तो कीजिए। रिजल्ट क्या आता है वो तो बात की बात है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, आपको पता तभी चलेगा जब आप करेंगे। अगर मैं कर नहीं रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो कोई भी हो पर्टिकुलर बंदा, तो मेरी राय हमेशा, जो भी मुझसे अगर राय मांगे या स्टूडेंट्स से ज़्यादा वास्ता रहता है, तो उनसे यही कहते हैं कि ट्राई तो कीजिए। एक्चुअल में ये तो टॉपर से ज़्यादा अच्छी तरीके से कोई नहीं जानता होगा कि किस तरीके से हम लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए। तो एज अ टॉपर के रूप में स्टूडेंट के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं सर? प्लीज़ उस चीज़ को ज़रूर शेयर करें। देखिए, मैं ये कहूँगा कि टॉपर एक मुखातिब से हमने एक लफ्ज़ बना दिया है, लेकिन टॉपर भी वही होते हैं जो, बस एक फ़र्क ये होता है, टॉपर हर सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं। मैं अगर एक जवाब मतलब एक डिफाइन करूँ टॉपर को, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे मैं पढ़ता था या कोई और पढ़ता होगा या 50 बच्चों का कोई बैच है, तो ये तय है कि उनमें से ही कोई टॉपर बनेगा। ठीक, सबको वही चीज़ पढ़ाई जा रही है, मैंने भी वही पढ़ी, औरों को भी पढ़ी। हाँ, किसी का विल पावर के कैचिंग पावर अच्छा है, विल पावर नहीं, कैचिंग पावर अच्छा है, तो वो जल्दी कैच कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका कैचिंग पावर अच्छा नहीं वो नहीं कर सकता। किसी को आप ये देखते हैं कि उसकी जो क्षमता या पावर जो होती है वो याद करने की बड़ी अच्छी होती है, किसकी की समझने की बड़ी अच्छी होती है। तो हर बच्चा अलग अलग वे में अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है जैसे मैं ये कहूँ कि सब एक से हैं, जी नहीं। मैं किसी चीज़ में अच्छा हूँ, आप किसी चीज़ में अच्छे होंगे, कोई अदर पर्टिकुलर पर्सन है वो किसी और चीज़ में अच्छा होगा। जो काम आप कर रहे हैं वो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा कि जाकर या सर्च करना, पहली बात तो ऐसे लोगों को ढूंढना कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, शायद मुझसे तो कभी ना हो पाता है। नहीं, आप तो ऐसे भी टॉपर हैं, तो अच्छी तरीके से जानते हैं अपनी विल पावर को भी। हाँ, तो विल पावर अगर होती है तो हम तो आसमान भी छू सकते हैं, वो भी कोई बड़ी बात नहीं। बस विल पावर होनी चाहिए अपने अंदर। और आप तो टीचिंग लाइन में इतनी सालों से जुड़े हुए हैं, तो बच्चों को कहीं ना कहीं मोटिवेट इस चीज़ को करते रहते होंगे। हाँ, तो इस समय लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना का माहौल, आई थिंक लॉकडाउन तो अनलॉक शायद लॉकडाउन तो शायद प्रक्रिया चल रही है, लेकिन प्रशासन का भी आदेश नहीं है कि आप कोचिंग सेंटर या स्कूल्स को तो हो गया है, कोचिंग सेंटर्स को नहीं है, क्योंकि मैं अभी किसी स्कूल्स में नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, स्कूल में नहीं पढ़ा रहा, उसका भी जल्द ही वो काम भी शुरू हो जाएगा। वो काम भी इंशाल्लाह हो जाएगा, हो जाता जी, वो हो जाता। पर एक्चुअली कुछ होता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं। आज से 2 साल पहले मुझे अलीगढ़ से ऑफर आया। अच्छा। सब कुछ मैंने कर दिया, मैं अपना CV दे आया, अपना इंटरव्यू दे आया, डेमो दे आया, सिलेक्शन हो गया, सैलरी तक फिक्स हो गई, सब हो गया। खर्चा करके, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो खर्चा ज़रूर आएगा, वो भी करके आ गया। फिर भी मैंने ना कर दी, क्योंकि वो था मेरा लगाव, जो स्टूडेंट्स मेरे टच में थे। मुझे उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो ये चाहते थे कि आप ना जाएं, यानी कि उन्हें बहुत ज़रूरत है, उन्हें शायद ज़रूरत थी, या ये कह सकता हूँ कि उनका मानना ये था कि हमें आज जैसा नहीं मिलेगा। तो मैंने उन्हें हमेशा समझाया, मैं हमेशा कहता हूँ कि या तो मुझसे अच्छा मिलेगा या मुझसे कम अच्छा मिलेगा, मेरे जैसा मिल जाए ये शायद खुदा जाने। क्योंकि पर्टिकुलर जो एक खूबी या सारी खूबियाँ एक बंदे में होती हैं वो दूसरे में नहीं हो सकती, जुदा होगा। हम जैसे एडमायर करते हैं, हम उसको फॉलो उसको करते हैं जिसको हमें अच्छा लगता है दिल से, उसकी बातें अच्छी लगती हैं, हम उसको एडमायर करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी जैसे पूरी तरीके से बन जाएंगे, हम पूरा 100% जैसा नहीं बन सकते। तो वो टीचिंग अभी फ़िलहाल प्राइवेट सेक्टर में ही चालू है, जल्द ही स्कूल्स कॉलेज ज्वाइन करेंगे। और इंशाल्लाह ये जो मुहिम है या जो भी है अपनी टीचिंग एबिलिटी या बच्चों को समझाना, वो आगे थ्रू उसके माध्यम से करेंगे। तो क्या इस समय वैसे टीचिंग आप ऑनलाइन मोड पे बढ़ा रहे हैं? ऑनलाइन मोड पे देखें, फ़िलहाल तो जैसे कॉलेजेस, स्कूल कॉलेज प्रमोशन के बाद सब कुछ बच्चों ने भी बंद कर दी, तो हमने भी फ़िलहाल ईद रमज़ान हमने क्या, चलो ठीक है बच्चों को भी मना लेने दो, अभी तो फ़िलहाल बंद। लेकिन हाँ, जल्द इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट करेंगे। है कि हाँ, पिछले लॉकडाउन में जो बच्चे टच में थे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, तो मैंने फिर वो ऑनलाइन मोड स्टार्ट किया। उनको मैं व्हाट्सएप के थ्रू मैंने ग्रुप बनाया, उनको ज्वाइन किया, उनको व्हाट्सएप के थ्रू मैंने वर्क भेजना स्टार्ट किया,
फिर मुझे इस बात का भी ख्याल आया कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो शायद नहीं ज्वाइन कर पा रहे हों या कुछ भी, तो फिर मैंने फेसबुक को इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया आज शायद पावर है सोशल मीडिया, तो मैंने फेसबुक का इस्तेमाल किया, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया, उस पर पेज बनाया, उस पर वर्क जो था मैं अपनी हैंड राइटिंग में खुद के नोट्स बना के नए मैं भेजा करता था। क्योंकि रीज़न है, मैं अपने नोट्स कोई कहे कि आप अपने नोट्स भी नहीं भेज सकते। मैं था हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ, हाँ। मैंने हिंदी मीडियम में पूरी अपनी पढ़ाई की है, तो मैं नहीं भेज सकता था। और मैं माशाल्लाह पढ़ा CBSE ICSE, तो ये बात है। क्योंकि आपके अंदर एक्चुअल में एबिलिटी है उस चीज़ को पढ़ाने की, आपके अंदर पैशन भी है उस चीज़ को पढ़ाने का। हाँ। क्योंकि हर कोई ऐसे इस तरीके से डील नहीं कर सकता स्टूडेंट के साथ, और वो भी खासकर यूपी बोर्ड का CBSE के साथ में। तो सर इस समय लॉकडाउन और कोरोना के माहौल में आप क्या कर रहे हैं? क्या आप भी आम लोगों की तरह लॉक हो चुके हैं, या कहीं ना कहीं वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो एक्चुअल में ज़्यादातर लोग नहीं करना चाहते? देखिए, लॉक तो सबको रहना पड़ेगा, प्रशासन का आदेश है, तो आपको अब तो खैर खुल गया, वो अलग बात है हमारे यहाँ, लेकिन प्रशासन का आदेश है, सरकार गवर्नमेंट आपको बात माननी होगी, आपके बेहतर के लिए वो बात की जा रही है। लेकिन हाँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैंने हमेशा से ये माना है कि जो टाइम है, एक मुहावरा है इंग्लिश में, टाइम इज़ मनी, समय ही कीमत है या समय ही पैसा है। तो लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया। टाइम जो है उसका अगर आप सदुपयोग करें, अच्छा यूज़ करें, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत सी नई चीज़ें हैं। आप उस ज़माने में जब मैंने शायद इतने, जब मेरा 90s के दौर में मैं पैदा हुआ, तो उस ज़माने में शायद इतना नहीं था भी तो थोड़ा सा क्रेज़ कम था, या कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अब आपके पास इतनी चीज़ें हैं, इतने सोर्सेज हैं कि आप बहुत सारी नई चीज़ें ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैं देखता हूँ, मैं अपनी बात तो नहीं करता, मैं कुछ बच्चे देखा वो ऑनलाइन कोई फ्रेंच सीख रहा है, कोई चाइनीज़ सीख रहा है, कोई शॉर्ट हैंड कर रहा है, तो वो देखकर अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से मैंने भी अपना वक्त निकाला। मैंने पहले कहा एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, किताबों को अपना वक्त दिया, जितनी किताबें थी, और ज़्यादा बायोग्राफी, और ज़्यादा बायोग्राफी में हमेशा से शौकीन रहा हूँ। अच्छा, पढ़ने का भी, सर्च करने का भी, तो अच्छा हमेशा से लगता था, क्योंकि चीज़ें मिलती हैं कुछ नई जानने को, कुछ नया सोचने को मजबूर करती हैं। तो ऑटोबायोग्राफी हो जाए या बायोग्राफी हो जाए, हमेशा से कलेक्शन बनाने की कोशिश रही कि कॉमिक्स कभी पसंद नहीं थी। अच्छा। बच्चों को कॉमिक्स होती हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, उस टाइम पे भी नहीं, और ना अब। तो कोशिश ये रहती है कि अच्छी चीज़ों को लिया जाए, और जितनी खराबियां हमारे अंदर, देखिए हर किसी में कुछ ना कुछ तो खराबियां, वो अलग बात है, जिस इंसान से हम मिलते हैं उसका नज़रिया वैसा हो जाता है कि हो सकता है कि हम उसके लिए अच्छे हों, किसी के लिए हम हो सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बायोग्राफी या और अच्छी बुक्स पढ़ के अपने अंदर की जो बुराइयाँ उन्हें दूर करने की कोशिश करूँ, और सामने वाले को, ताकि अब आज मैं यहाँ बात कर पा रहा हूँ, मैंने पढ़ा है तो मैं बता पाऊँगा। अगर मैंने नहीं पढ़ा है, आप मुझसे सवाल करेंगे, मुझे नहीं पढ़ा है कोई भी, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप कैसे बोल पाएंगे? तो जिस तरीके से आप सभी लोग देख रहे हैं, एज ए स्टूडेंट के रूप में हमारे सामने मिस्टर सोहेल बैठे हुए हैं, और टीचर का रोल जिस तरीके से इन्होंने बताया, 5 साल का इनका एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे भी कितनी अच्छी तरीके से हमारे सामने इन्होंने अपनी बात बेबाकी, निष्पक्षता और निस्वार्थता के साथ में रखी। तो हम सभी लोगों का ये दायित्व है कि हम सभी लोग पढ़ाई की ओर ध्यान दें, बिल्कुल, ना बहुत कि जरूरी, पॉलिटिक्स में घुसकर या फिर हम कहें जहरीले जो माहौल चल रहा है ना न्यूज़ चैनल के द्वारा, उस चीज़ में न जाकर। एक बात ऐड करना चाहूँगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा। जैसे आपने कहा कि पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं ये कहूँगा कि जितना ध्यान बच्चे को देना है, उतना ही ध्यान पेरेंट्स को भी देना है, क्योंकि आज का माहौल, चीज़ें बदल गई हैं, हम कंपटीशन में घुस गए हैं। मैं हमेशा से मेरा ये फार्मूला रहा है कि मैं कभी वो बात नहीं कहता, आप मिलें आपसे या मेरे स्टूडेंट्स हो या कोई भी, जिसे मैं खुद नहीं कर सकता। अगर मैं खुद कर पा रहा हूँ तो मैं किसी से कह पाऊँगा। तो मैं हमेशा पेरेंट्स से मैं गुजारिश भी करूँगा, और मैं बच्चों से भी खास तौर पर कह रहा हूँ कि मतलब पढ़ाई को उन्हीं को करना है, लेकिन पेरेंट्स से इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कंपटीशन में ना जाएं। आप ये ना देखें कि गुप्ता जी के बेटे के कितने आए या रफ़ीक साहब के पोते के कितने आए। कल को आके गुप्ता जी में आपके बच्चे का भविष्य नहीं संवारने वाले। आपके बच्चे में जितनी एबिलिटी है, आप उससे ये कहिए कि
आपको अपना 100% देना है। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि तुम हमें तुझसे 90% चाहिए या कभी 50% चाहिए। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, इसीलिए शायद मैं इतना सक्सेस हो पाया क्योंकि मेरे दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं था। बच्चों पे से प्रेशर हटाइए, बच्चों को थिंक करने का। और बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि जब आप 10th पास आउट कर लेते हैं, 14 साल की मिनिमम उम्र है, आपका दिमाग इतना विकसित हो चुका होता है कि आप इस बात का फैसला कर सकते हैं कि आपके लिए आगे क्या बेहतर है। भेड़ चाल मत चलिए कि मेरा दोस्त ये सब्जेक्ट ले रहा है मैं भी यही लूँगा। कल को आके आपका दोस्त आपका भविष्य में जो गलतियाँ आप करेंगे वो नहीं होगा। काश और अगर दो लफ्ज़ होते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में ढूंढने जाएं तो दोनों का मीनिंग इफ़ निकलेगा। लेकिन काश, मैं ये कहूँगा कि काश जो होता है ज़िंदगी में लग के आता है, उसे हम चेंज तो नहीं कर सकते। मैं कहूँ काश मैं अमेरिका में पैदा हुआ होता, अब जब मेरे पेरेंट्स यहाँ के हैं तो मैं यहीं तो होऊंगा। मैं ये कहूँ काश मैं अमीर पैदा होता। भाई जितनी मेरे माँ बाप की हैसियत थी उन्होंने पाल पोसा और किया। अगर हमारी ज़िंदगी में लगाते हैं हम खुद, आज से 10 साल बाद मेरे पास सपोज दैट मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक, मैं बायो ले लेता हूँ और आज से 10 साल बाद मैं खुद ही को कोसूंगा अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया। अगर मैं उस दिन बायो की जगह मैथ ले लेता। तो काश और अगर ये दो लफ्ज़ हैं, अगर मत लगने दीजिए अपनी लाइफ में। स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मिस्टर सोहेल एज अ टीचर के रूप में, एज अ टॉपर के रूप में और मैं कहूँगा स्टूडेंट के रूप में भी, आप ऑडियंस जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को या जो भी बच्चे यूथ देख रहे हैं उनको आप क्या देना चाहते हैं? ऐसा मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि डू योर 100%। आप अपना 100% कीजिए। आप बेहतरीन बनने की कोशिश मत कीजिए, आप अपने आप को बेहतर करते जाइए, बेहतरीन आप बन जाएंगे। परफेक्ट कोई नहीं होता। कीप प्रैक्टिसिंग। कहानियाँ तो भरी पड़ी हैं, अगर सुनाने बैठो तो एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एडिसन साहब, बच्चे भी शायद मुखातिब हों, कि एडिसन साहब उन्होंने 1000 अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किए थे पहले बल्ब देने से पहले। दोनों बातें मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा। पेरेंट्स को जो मैंने कहा प्रेशर वाली बात भी, वो भी दोनों बातें। लेकिन उससे पहले जो उनके स्कूल्स की कहानी वो ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब वो स्कूल में थे तो एक दिन उनको आदत थी सवाल आस्क करने की। तो एक दिन उनकी टीचर ने एक डायरी में से पन्ना फाड़ा और उस पर एक लेटर लिख के दिया और कहा अपने पेरेंट्स को जाके दे देना। एडिसन घर गए, उन्होंने वो पन्ना लिया, डायरी में से निकाला, अपनी माँ को दे दिया, थमा दिया। उनकी माँ ने वो पढ़ा और कह दिया कि ठीक है, कल से आपको स्कूल नहीं जाना है। टीचर वालों ने लिख के दिया है, टीचर्स ने, कि आपका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कि सवाल बहुत करता है, हम इसके जवाब नहीं दे पाएंगे। यानी 12 साल की उम्र के बाद जितनी भी एजुकेशन एडिसन ने की वो अपने माँ के अंडर में की। अच्छा। लेकिन हकीकत कुछ और थी। हकीकत ये थी कि उस लेटर में ये लिखा था, जो एडिसन की माँ ने उसे कभी नहीं बताया, कि आपका बच्चा पागल है, बिल्कुल पढ़ने में नहीं है, इधर उधर के सवाल करता है और हम इसको अपने स्कूल में जगह नहीं दे सकते। अगर उस दिन एडिसन की माँ ने ये बात उससे कह दी होती, शायद थॉमस अल्वा एडिसन और आज हम इस बल्ब की रोशनी में शायद ना बैठे होते। बिल्कुल। और जो मैंने कहा प्रैक्टिसिंग बच्चों से, तो एडिसन जो मैं कह रहा था, एडिसन ने 1000 अनसक्सेसफुल की है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो चाहता, वो भी तो कह सकता था ना कि यार नहीं हो रहा छोड़ो, लेकिन नहीं। और जबकि 6 महीने पहले की बात है जब वो, तो जब लैब उसकी घर के बिल्कुल जस्ट सामने थी, एक दिन रात में आग लग गई। सोचिए अगर मैं होता, कोई और होता, 1.5 साल की मेहनत सब जल गया, क्या होता? डिप्रेशन में जाते हैं। एडिसन साहब नहीं। एडिसन साहब ने कहा, जब उससे कहा गया, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि, तो पड़ोसी ने पूछा, एडिसन क्या पागल हो गए हो? तुम्हारी 1.5 साल की जो मेहनत थी वो सब जल गया और तुम पागल हो गए जो इतनी ज़ोर ज़ोर से। तो एडिसन का जो जवाब था मुझे दिल को छू गया, जो भी ख़राब था ना सब जल गया, कल से अपन नया शुरू करेंगे। क्या बात है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए। और एक बात, मार्क्स के पीछे ना भागे। मार्क्स इज टेम्परेरी, नॉलेज इज परमानेंट। बिल्कुल।